हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपन बात करने वाले हैं कि जिन लोगों को पेट में गैस बनने की शिकायत रहती है, जिनके पेट के अंदर कुछ भी खाना खाया या कई बार तो नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, उससे भी उनके पेट के अंदर क्या बन जाती है, बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, पेट मटकी जैसा फूल जाता है। और ये जो गैस की शिकायत है वो बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है। कुछ लोग जैसे बताते हैं कि सर 6 महीने पुरानी है, कुछ लोगों के सालों पुरानी है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। ये जो गैस की समस्या है जो कि ठीक नहीं हो पा रही, तो इसको किस तरह से ठीक करना है, इसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, ये जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ये एक 35 साल के मेल का एग्जाम्पल है जिनके साथ में ये गैस का प्रॉब्लम रहता है। ये बताते हैं कि सर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, मतलब कुछ भी खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में बहुत ही ज़्यादा भारीपन सा फील होने लग जाता है और पेट एकदम ऐसा मटकी जैसा फूल जाता है, जिसकी वजह से चक्कर जैसे भी आने लग जाते हैं। कई बार सिर भारी हो जाता है, कोई भी काम करने का मन नहीं रहता, पूरे दिन बहुत अजीब तरह की एक परेशानी होती है और जिसकी वजह से मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी तो एकदम ही डाउन हो गई है। मैं अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा, उस मोमेंट के अंदर नहीं हो पा रहा। अच्छा, इस गैस के ट्रीटमेंट के अंदर सर मैं बहुत लंबे टाइम से मैं इसका ट्रीटमेंट ले चुका हूँ। बहुत सारा पेट का जो ट्रीटमेंट है, इसके अंदर मैंने जो पेट से जुड़ी जांचें हैं वो भी मैंने करवाया हुआ है सर। मैंने ब्लड टेस्ट बहुत बार करवा चुका हूँ, मेरे जो लीवर के टेस्ट हैं वो बहुत बार हो चुके हैं सर। मेरा जो यूएसजी है पेट का, कई बार मैं सोनोग्राफी करवा चुका हूँ, बहुत बार सर मेरा एंडोस्कोपी हो चुका है, मैंने सीटी एब्डोमेन भी करवा चुका हूँ। मतलब मैं बहुत सारे जो टेस्ट हैं, बहुत सारी जो जांचें हैं, एक बार नहीं सर कई बार करवा चुका हूँ, क्योंकि जब भी मैं कंसल्ट करने जाता हूँ तो वहाँ पे हर बार नई नई जांच होती है। तो ये जांचें मेरी कई बार हो चुकी है और ये सारी की सारी जांचें जो है वो मेरी नॉर्मल आती है। इन जांचों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आती, कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता। और मैंने लाइफ स्टाइल के अंदर सर मैं बाहर का कोई खाना खाता नहीं। मैंने सारे बाहर के जो खाने हैं, जो भी जंक फूड वगैरह है, कोई भी ऑयली फूड वगैरह है, वो सब मैंने ड्रॉप कर दिए। मैं कोई बाहर का खाना खाता नहीं। और सर मैं बहुत अच्छे से एक्सरसाइज भी करता हूँ, सुबह आराम से उठना, 30-40 मिनट वॉक भी करके आता हूँ, शाम को भी घूम के आता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ। लाइफ स्टाइल के अंदर खाना भी मैंने सात्विक खाना शुरू कर दिया, बट फिर भी मेरे अंदर जो ये गैस का प्रॉब्लम है वो बहुत लंबे टाइम से मुझे परेशान कर रहा है। और इस गैस के प्रॉब्लम की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। और बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि सर हम सारे रूटीन्स अपनाते हैं, मतलब हमारे टेस्ट भी नॉर्मल है, जांचें भी नॉर्मल है, और जब भी हम हमारे जो भी रूटीन्स, जो भी सलाह मिलते कि ये खाओ, ये मत खाओ, इन चीज़ों को खाओ, इन चीज़ों को मत खाओ, उन सब चीज़ों का पालन पोषण कर रहे हैं हम। उन सब चीज़ों का पालन करने के बावजूद भी ये गैस का जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो पा रहा। अच्छा, जब इनसे और थोड़ा सा डिटेल स्टडी जब जाना गया तो इन्होंने मुझे बताया कि सर ये जो गैस का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के साथ साथ जो एक और दिक्कत जो जुड़ी हुई है वो ये है कि मेरे दिमाग के अंदर क्या, जब भी कोई टेंशन होती है, जब भी किसी बात का कोई लोड पड़ता है, तो उस समय मेरा जो पेट है वो गड़बड़ हो जाता है, पेट जो भारी हो जाता है। तो क्या पेट और दिमाग का कोई कनेक्शन है? तो दोस्तों, यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा कि हमारा जो दिमाग है और हमारा जो पेट है ये आपस में कनेक्टेड, और इवन हमारी बॉडी का कोई भी जो ऑर्गन है वो सीधा किससे कनेक्टेड, आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। तो अगर आपके ब्रेन के अंदर तकलीफ आपके पेट में हो रही है, लेकिन जो तकलीफ का कारण है वो पेट ना होके उसका कारण जो वो क्या है, वो हमारा ब्रेन है। कि सर जब भी कोई भी ऐसी इमोशनल प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें मैं स्टक हो जाता हूं, मेरे दिमाग के अंदर जैसे भी लोड पड़ता है, तो सर पेट की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मैं उस समय परेशान होता हूँ। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से चलती रहती है, हर वक्त कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं। और एक चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है सर, एक मेरी गलत आदत बनी हुई है। वो आदत क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सर कोई भी जो बात सुनता हूँ, कोई भी कुछ भी, जैसे मान लो कि मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी जो मैं बात सुनता हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो पाता, मुझे संतुष्टि महसूस नहीं हो पाती कि मैंने उसकी बात को एग्जैक्टली सही तरीके से सुना है क्या। मेरे मन के अंदर एक डाउट क्रिएट होता है कि यार मैंने उसकी बात को सही तरीके से नहीं सुना, सही ध्यान से नहीं सुना।
तो मेरे अंदर क्या होता है, इनसेटिस्फैक्शन, मुझे एक बहुत ज्यादा बेचैनी होती है सर, और बहुत ज्यादा घबराहट सी फील होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी सी होती है, और उस बेचैनी की वजह से मेरा क्या है कि पेट गड़बड़ हो जाता है। और उस बेचैनी से बाहर निकलने के लिए मैं फिर से उसकी जो बात है उसको अपने दिमाग के अंदर सोचने की कोशिश करता हूं कि यार उसने क्या कहा होगा। अब मैं उसकी बात को सोचता रहता हूं, सोचता रहता हूं, सोचता रहता हूं, मैं अपने दिमाग के अंदर उसको चलाने की कोशिश करता हूं, क्या कहा होगा, क्या शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, किस तरह के गेस्चर्स थे, किस वे में वो खड़ा होगा। अगर मेरे दिमाग में एग्जैक्ट वो पिक्चराइजेशन हो जाता है तो मुझे कंफर्ट फील होता है, तो मुझे बहुत ज्यादा इजीनेस फील होती है। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट पिक्चराइजेशन नहीं होता तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है कि मैं अगर उसको प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से उसको अगर रिकॉल नहीं कर पाया, उसका पिक्चराइजेशन वैसा का वैसा नहीं कर पाया, मुझे ये देखना पड़ता है कि अच्छा ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, ये इस तरह से खड़ा था, इस तरह से बोल रहा था, इतना झुका हुआ था, इस तरह से इसके हाथों की मूवमेंट्स थी, इस तरह से उसके शब्द थे, तो मुझे वो पूरा पिक्चराइजेशन करना पड़ता है। और जब तक वो एग्जैक्ट पिक्चराइजेशन मेरे ब्रेन के अंदर नहीं हो पाता, जैसा मेरा मन चाहता है वैसा अगर पिक्चराइजेशन नहीं हो पाता, तो सर मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होती है और मैं उस थॉट से मुक्त नहीं हो पाता, मेरा दिमाग स्टक हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ में अलग अलग तरह के ऐसे स्टक की प्रॉब्लम रहती है कि उनका जो माइंड है वो किसी एक मुद्दे पर स्टक हो जाता है। जैसे किसी नाम का ही ले लीजिए कि जैसे मेरा नाम जो है, मेरा नाम कन्हैया, तो मेरा नाम कन्हैया ही क्यों है, इसमें भी अटक जाता है। अच्छा ये पेन है, ये मार्कर है, तो ये मार्कर ही क्यों है। जब तक इसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आएगा तब तक दिमाग है वो इस मार्कर के नाम पर अटक जाता है। इस दुनिया को दुनिया ही क्यों कहते हैं, इसको पृथ्वी ही क्यों कहते हैं, इसको पेड़ ही क्यों कहते हैं, इसको पत्ती ही क्यों कहते हैं, इसको नीम ही क्यों कहते हैं। इन सब चीजों के आंसर अगर सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया है सर, उस दिन तो मैं बहुत अच्छा फील करता हूं। उस दिन तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत ज़्यादा जकड़ रखा था किसी चीज़ ने और मुझे लिबरेट कर दिया, मैं अच्छा फील करता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता ना सर, मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है। तो मेरी ये प्रॉब्लम रहती है कि कोई भी जैसे ऐसी मैं बात सुन लेता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट पिक्चराइजेशन करना पड़ता है। अब एक बार में तो वो पिक्चराइजेशन हो नहीं पाता, अगर हो भी जाता तो मुझे सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता, तो मुझे उसको कम से कम 5-7 बार करना पड़ता है। अब मैं उसको 5-7 बार करता हूं तो उसके अंदर मेरा बहुत ज्यादा टाइम है वो उसके अंदर कंज्यूम हो जाता है, और वो जो टाइम कंज्यूम होता है उस टाइम कंज्यूम होने की एवज में मैं अपना जो काम होता है, जो इन हैंड वर्क होता है, उस इन हैंड वर्क को नहीं कर पाता। मतलब मेरे जो पूरे दिन के जो टू डू लिस्ट है उस टू डू लिस्ट को बहुत अच्छे से नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मुझे हर एक चीज जो भी मैं सुन लेता हूं, जो भी मैं देख लेता हूं, किसी भी आसपास वाले की कोई भी एक्टिविटी देख लेता हूं तो मेरा माइंड वहां पे स्टक हो जाता है, फिर मुझे वो पूरा क्लियर करना पड़ता है, इसके कारण टू डू लिस्ट पूरी नहीं हो पाती। तो इस दिमाग की जो ये प्रॉब्लम है, जो मेरा माइंड जो स्टक होता है, इसी स्टकनेस की वजह से यहां पर क्या दिक्कत हो रही है, ये जो पेट की दिक्कत हो रही है। तो यहां पे जब हमारा माइंड स्टक होता है, तो जब माइंड स्टक होता है, माइंड अनईजीनेस के अंदर जाता है, एंजाइटी में जाता है, तो हमारा जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर गड़बड़ी होती है। वो हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट जो है उसको अफेक्ट करता है। वो हमारी इंटेस्टाइन के जो स्फिंक्टर्स होते हैं, जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट को, जो फूड को कंट्रोल करते हैं, उनकी मूवमेंट अफेक्ट होती है, तो उनके बीच में गैस है वो कैद हो जाती है और पेट मटकी जैसा फूल जाता है। तो यहां पर अगर हम इस पेट की समस्या से निजात चाहते हैं, अगर ये जो गैस का प्रॉब्लम, इसको अगर हम छू मंतर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी पुराना गैस क्यों ना हो, वो हटेगा। लेकिन वो तभी हटेगा जब उसकी समस्या की जो जड़ है, समस्या का जो रूट है, उस रूट को, उस जड़ को हम सही करेंगे। अगर हम जड़ को सही नहीं करेंगे और खाली हम इसी पेट के ऊपर ही अड़े रहेंगे कि बस पेट में आराम आ जाए, पेट में आराम आ जाए, पेट में आराम आ जाए, तो हम और ज्यादा हेल्पलेस फील करने वाले हैं। क्योंकि यहां पर पेट के अंदर प्रॉब्लम होना ये तो एक आउटकम है, ये कोई कॉज नहीं है। और जब तक आप इस आउटकम के कॉज को सही नहीं कर लेते तब तक ये आउटकम हमें क्या होता रहेगा, मिलता रहेगा। तब तक हमें ये जो पेट के अंदर गैस है वो गैस मिलती रहेगी। अब मैं ये सोचना शुरू करता हूं, अब मान लीजिए कि मैं यहां पे ये प्लान करता हूं कि बस एक बार ये गैस में आराम आ जाए ना तो बाकी मैं सब चीजें करूंगा। एक बार पेट में गैस ठीक हो जाए तो मैं सब चीजें करूंगा। भाई ये गैस ठीक कैसे होएगा? जब आप इसके रूट, जो हमारा माइंड वाला जो प्रॉब्लम है, जब आप उसको सही नहीं करोगे तो ये गैस वाला प्रॉब्लम ठीक कैसे होगा? ये तो खाली क्या है, आउटकम है। ये तो इस प्रॉब्लम का प्रेजेंटेशन है। तो इस प्रॉब्लम के जो रूट है, जो हमारा माइंड का
जो प्रॉब्लम है जिसके अंदर रॉन्ग पैटर्न्स बने हुए हैं, गलत पैटर्न्स बने हुए हैं। और जब तक ये गलत पैटर्न्स हमारे सही नहीं होंगे, नेगेटिव पैटर्न्स हमारे सही नहीं होंगे, तब तक हम यहां से इजी फील नहीं करेंगे, और यहां से इजी फील नहीं करेंगे तो हमारा पेट जो है ना वो शांत नहीं होगा। तो यहां से इजी कैसे फील करें? जो हमारे पैटर्न्स बन रहे हैं, इन पैटर्न्स को हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ने के लिए हमें यहां पे किसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है? तोड़ने के लिए जो मोस्ट एडवांस और मोस्ट एक्सेप्टेड जो साइकोथेरेपी है वो है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसकी हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जो भी हमारे दिमाग में थॉट आता है उसके अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सीबीटी की जरूरत पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जैसे यहां पर जो दिमाग के अंदर जो भी थॉट आ रहे हैं कि मुझे उस चीज को सुनना पड़ता है, तो भाई पहले तो हम अपने आप से प्रश्न पूछें कि मुझे उसको अच्छे से सुनने की जरूरत क्यों है? क्या वो मेरे लिए काम की चीज है? क्या वो मेरे अभी का जो मैं वर्क कर रहा हूं उस वर्क के अंदर किसी भी प्रकार से फ्रूटफुल है? क्या इससे मेरा कोई नुकसान होने वाला है इस चीज को लेके प्रेजेंटली? आगे का नहीं, अभी मुझे इससे कोई नुकसान होने वाला है? अगर ऐसा नहीं है तो मेरे लिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? उस प्रश्न का अपने आप को क्या देना? उत्तर देना। उस उत्तर को वहां पर राइट डाउन करना। एक चीज तो ये तो है हमारी कॉग्निशन की प्रैक्टिस। दूसरा, हम जो उसका उत्तर जानने की जितनी कोशिशें करते हैं, हमारा माइंड बेसिकली, बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर हम उत्तर देते हैं लेकिन मन स्वीकार नहीं करता। मन उस चीज को स्वीकार करता है जिसके ऊपर आप एक्शन लेते हो। दिमाग के अंदर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन, सारे पैटर्न स्टोर्ड रहते हैं, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ एक ही चीज को समझता है, एक ही बात को मानता है, वो है एक्शन की भाषा। आप किस चीज पर एक्शन ले रहे हो, इसी बात को आपका सबकॉन्शियस माइंड मानने वाला है। अब मान लीजिए कि यहां पर मेरे दिमाग में जो डाउट वाला थॉट आ रहा है और मैं उस डाउट वाले थॉट के अकॉर्डिंग एक्शन ले रहा हूं, मैं उस पिक्चराइजेशन को कर रहा हूं, मैं उस पिक्चर को एकदम परफेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूं, परफेक्टली मैच हो जाए, तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस डाउट को क्या कर देगा? और मजबूत बना देगा। उस डाउट का लूप बनेगा, उसका पैटर्न बनेगा। तो आप जितने बार इसके ऊपर एक्शन लेते रहेंगे, जितनी बार आप कंपल्सिवली वो पिक्चर बनाते रहेंगे, उतनी बार आपके दिमाग के अंदर उसका पैटर्न क्या बनता जाएगा? मजबूत बनता जाएगा। तो हमें ये जो कंपल्शंस वाला पार्ट है, ये जो पिक्चराइजेशन वाला पार्ट है, ये तो हमें पूरा शट डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसको शट डाउन नहीं करेंगे तो हमारे माइंड के अंदर डाउट का पैटर्न है वो मजबूत होता रहेगा। तो यहां पर सीबीटी की प्रैक्टिस के अंदर क्या करना है कि ये जो पिक्चराइजेशन है ये हमें क्या करना पड़ेगा? टोटली बंद करना पड़ेगा, पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। सर बंद करेंगे ना तो बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, सब बहुत ज्यादा घबराहट होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो इस घबराहट को, इस तकलीफ को, इस बेचैनी को होने दीजिए। क्योंकि ये जो घबराहट, बेचैनी, ये जो फोर्स है ना, ये जो घबराहट, बेचैनी, ये बेसिकली क्या कर रहा है? आपको उबाल रहा है। जैसे आप देखिए कि एक ठंडा लोहा होता है, क्या हम उस ठंडे लोहे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी चीज में? नहीं सर, ठंडा लोहा कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है? एक मूर्त दूसरी मूर्त में कन्वर्ट कर सकते हो क्या उसको? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए लोहे को उबालना पड़ेगा, लोहे को गर्म करना पड़ेगा। जब लोहा गर्म होगा, जब लोहा पिघलेगा, तो उस पिघले हुए लोहे को आप किसी भी दूसरी मूर्त के रूप में ढाल सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए क्या करना पड़ता है? पिघलना पड़ता है, गर्म होना पड़ता है, हीटअप होना पड़ता है। अगर आप हीटअप होते हो, पिघलते हो, तो आप क्या हो जाते हो? ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। उसी तरह से अगर आपको अपने थॉट्स को, अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करना है तो एंजाइटी वाला जो हीटअप है उसको तो थोड़ा झेलना पड़ेगा। वो जो बेचैनी होती है, उस बेचैनी बेसिकली क्या कर रही है? आपको हीटअप कर रही है, आपको पिघाल रही है, ताकि आप किसी दूसरे फॉर्म के अंदर क्या हो जाओ? ट्रांसफॉर्म हो जाओ। मतलब आप जो नेगेटिव से आप पॉजिटिव वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, उसके लिए क्या होना पड़ेगा? थोड़ा सा तो हीटअप होना पड़ेगा। तो ये जो एंजाइटी है, ये वो उस हीट का प्रोसेस है जो आपको क्या कर रहा है? पिघाल रहा है, ताकि आप पॉजिटिव साइड में क्या हो जाओ? ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तो हमारे अंदर ये जो एंजाइटी हो रही है इसको होने दीजिए, ये जो घबराहट हो रही है, जो बेचैनी हो रही है, उसको होने दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा ही यहां पे दिक्कत हो रहा है तो आप थोड़े समय के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज भी कर सकते हो, प्राणायाम भी कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा ईजीनेस फील हो। और यहां पर हमारे दिमाग में जो भी डाउटफुल थॉट आते हैं किसी भी चीज को परफेक्ट करने का, तो उसका पर्पज क्या है, क्यों कर रहा हूं, ये चैलेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसको चैलेंज करिए। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्या वजह है, मेरा क्या फियर है, क्या वो फियर रियल है? अगर रियल है तो मेरे पास में उसका एविडेंस क्या है? ये सारा का सारा हमें बार बार क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सीबीटी का यहां पर कंटिन्यूअसली अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके हम इसके अंदर क्या हो पाएंगे? धीरे धीरे टोटली क्या हो पाएंगे? नॉर्मल हो पाएंगे।
तो दोस्तों ये जो पेट का गैस है ना, इस गैस को हटाना तो चाहते हैं। ये गैस तभी हमारा छू मंतर होगा जब हम हमारे दिमाग को क्या कर लेंगे, एंजाइटी से फ्री कर लेंगे, नॉर्मल कर लेंगे, और उसके लिए हमें सीबीटी के प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसकी हेल्प से आप अपने माइंड को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, पैनिक, नेगेटिव थिंकिंग, ये जो ऑब्सेशन का प्रॉब्लम है, इसको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। और उसकी मदद से आप अपने जो फिजिकल सिम्टम्स है, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन का हो, चाहे वो लूज मोशन का हो, चाहे वो पेट में भारीपन हो, चाहे वो सीने में धड़कन का बढ़ना हो या चेस्ट पेन हो, इन सब को पूरी तरह से खत्म होने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।